मध्य प्रदेश में भी पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बयानबाजियां तो हो ही रही हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस से भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कुछ नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव रोकने हाईकोर्ट जाएंगे। कुछ नेताओं ने कहा कि हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, चुनाव का सामना करेंगे। सोमवार को मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने कहा कि उम्मीदवारों के अधिकारियों का सरकार ने हनन किया है। तो ये उम्मीदवार के जो अधिकार हैं, सरकार इनके हक मार रही है, ये कहा जाफर साहब ने। और कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी और इसकी पैरवी वरिष्ठ वकील विवेक तनखा करेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कांग्रेस कोर्ट नहीं जा रही है। सैयद जाफर का बयान उनका निजी बयान है। तो कांग्रेस में पंचायत चुनाव को लेकर क्या उलझन की स्थिति है या फिर क्या समन्वय की कमी है, ये सवाल भी काफी सारे खड़े होते हैं। उम्मीदवारों की उम्मीद पर और उनके अधिकारों का हनन की है भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने। जहां एक और जिला पंचायत जैसे बड़े पद के लिए नया आरक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पंच और सरपंच जैसे छोटे पद के लिए 2014 का आरक्षण लागू किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूर्व से ही उच्च न्यायालय की शरण में है। हमारी तरफ से प्रदेश के, देश के जाने माने एडवोकेट विवेक तनखा जी पैरवी कर रहे हैं और आज हम फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और सरकार और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि वह तत्काल इस निर्वाचन की कार्रवाई को रोक लगाए और जो पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको यथावत लागू करे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और घोषणा के साथ ही कांग्रेस की कुछ दावे, आपत्ति हैं, विरोध भी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल हैं। सर, किस प्रकार की पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की आपत्तियां हैं? देखिए, पंचायत चुनाव होना चाहिए और हम लोग तो पूरा एक तरह से सुधार की दिशा में काम करके बहुत जल्दी ही पंचायत चुनाव की घोषणा करने वाले थे। दुर्भाग्य सरकार गिर गई, कोविड आ गया और चुनाव नहीं हो पाए समय पे। पर जिस तरह से जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने का नया अध्यादेश लाकर कराने जा रही है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो कहीं न कहीं रोटेशन में आरक्षण की प्रक्रिया जो हमने 19-20 में की थी उसको मानने को तैयार नहीं है। परसीमन जो 19-20 में हमने किया था, हमारी 1071 नई पंचायतें बनी थी। भौगोलिक दृष्टिकोण से या कोई डूब क्षेत्र में आ गया था या नगरीय क्षेत्र में आ गया था, ऐसे बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन करके और हमने नया गठन किया था, पर मानने को तैयार नहीं है। 2014 की स्थिति में ले जाके फिर से खड़ा करना, तो कहीं न कहीं ये पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ जो हमारी 33% आरक्षण का इसमें प्रोविज़न किया गया था, ये कहीं न कहीं SC/ST वर्ग के लोगों के साथ आरक्षण निरस्त करने की मंशा क्या मान रहे हैं आप सरकार की? ये कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। ये पुरानी स्थिति में लाके तो कहीं न कहीं ये मनमानी करना चाहते हैं और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। और इस तरह से जल्दबाजी में जो निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन किया है, अभी वोटर लिस्ट तैयार नहीं है, अभी आरक्षण जो जिला पंचायत का आरक्षण अभी आप वर्तमान स्थिति में करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो समझ में आता है ना आप राजनीति कर रहे हो। हम लोगों ने कोई राजनीति नहीं की, निष्पक्ष भाव से पूरा प्रक्रिया हमने पारित कराया था और उसी के तहत ये चुनाव होना चाहिए, यही मांग है हमारी। आपके प्रवक्ता हैं सैयद जाफर, वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, पार्टी कोर्ट जाएगी। तो पार्टी का स्टैंड क्या है या उनका? मुझे ये नहीं मालूम कि पार्टी कोर्ट जाएगी, ऐसा कहीं बोला है, मेरी जानकारी में नहीं है। सैयद जाफर जिला पंचायत मेंबर भी हैं और उनको अधिकार है, उनका वार्ड भी प्रभावित हुआ होगा, वो भी पंचायती राज के जनप्रतिनिधि थे। तो कहीं न कहीं सबको इस बात का कष्ट है। पर जो लोग भी कोर्ट जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये संवैधानिक व्यवस्थाओं का जो गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी सबके साथ है और जो हमारे संविधान में उल्लेख है जिन तथ्यों का, उसके तहत चुनाव हो तो हम लोग सबकी मदद करेंगे। तो पार्टी क्या चाहती है कि नया परिसीमन हो या चुनाव किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, जो परिसीमन हुआ है, आप 7 साल पहले वाले आरक्षण को मानने को तैयार हो। परिसीमन तो इन्होंने 15 साल में कराया नहीं था, जबकि हर 5 साल में होना था। तो अगर हमने सुधार की दिशा में कोई काम किया था, निष्पक्ष भाव से काम किया था, माननीय उच्च न्यायालय भी गए थे, उच्च न्यायालय में नहीं परीक्षण करने के बाद उसको सही ठहराया था। तो उच्च न्यायालय को भी मानने को तैयार नहीं है। हमारे संविधान में जिन तथ्यों का उल्लेख है, जिन अनुच्छेद का उल्लेख है, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सच बात तो ये है कि संविधान से घृणा करने वाले लोग हैं और इनको तो जनता ही सबक सिखाएगी। बिल्कुल, ये साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से परिसीमन हुआ था, चुनाव उस आधार पर होना चाहिए ताकि जनता को लाभ मिले। भरत बुंदेले के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।
वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अपनी राय इस खबर पर रखी है, आइए देखते हैं। पिछले 1.25 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वो फर्जी तरीके से पंचायत के चुनाव कराना चाहते थे और कांग्रेस के लोगों को सब जगह बैठाना चाहते थे। हमारी सरकार में जो निष्पक्ष और पंचायत चुनाव है और साथ ही जो जनता से जिसको लाभ मिल सके, इसको ध्यान में रखकर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव चुनाव कराने का भेजा हुआ है। और मैं राज्य निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव के आधार पर चुनाव की तिथियों की उन्होंने घोषणा कर दी है।